पूरा कोड निकल गया। अब मेरा एक सवाल है, मेरा ये सवाल है, इतनी सारी रिवर्स हैं इज़राइल के अंदर, पर क्यों एलीशा ने उससे कहा यरदन में ही डुबकियां मारनी है? वाई? हालेलुया। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी रिवर्स हैं, इज़राइल के अंदर बहुत सारी नदियां थी, लेकिन बाइबल कहती है, भविष्यवक्ता एलीशा ने उससे कहा तुझे यरदन नदी में ही जाना है और वहीं पर तुझे डुबकियां मारनी है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं कि एलीशा ने उसे यरदन नदी में जाने के लिए क्यों कहा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज से बहुत साल पहले जब इजरायली लाल समुंदर को दो भाग करने के बाद जंगल के रास्ते से इजराइल और कनान जा रहे थे, बाइबल कहती है रास्ते में यही नदी आई थी, यही रिवर आई थी, और इस रिवर को डिवाइड किया गया था, इस रिवर को दो भाग किया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं ये रिवर डिवाइड क्यों हुई थी, क्योंकि इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था। और जब इस रिवर में परमेश्वर का संदूक चला था, प्रभु की उपस्थिति चली थी। खुदा का कलाम कहता है जब लेवी उसे लेकर चले थे प्रभु की उपस्थिति को, वो दो भाग हो गया था। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, जब एलिया उठाया गया और एलिया का अभिषेक एलीशा पर आया था, उस समय बाइबल कहती है एलीशा ने उसकी चद्दर लेके इसी नदी पे मारी थी। एलीशा एक बात जानता था, यह निश्चय वहां चंगा हो सकता है क्योंकि उस रिवर पर परमेश्वर की उपस्थिति है। Oh, there is a presence of God on the river Jordan। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जानते हो ये बात मैं क्यों कह पा रहा हूं कि वहां पर प्रभु की उपस्थिति थी। Listen, चमत्कार विश्वास से होता है, बदलाव सिर्फ प्रभु की उपस्थिति में आता है। एक परमेश्वर के जन ने कहा, परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य की कमजोरियां मरती हैं। जब नामान चंगा होके वापस एलीशा के पास जाता है, पता है वो क्या कहता है? बोलता है अब मैं जान गया हूं इज़राइल में जो खुदा है उसको छोड़ और कहीं भी कोई खुदा नहीं है। सुनिए, और उसके बाद पता है वो क्या कहता है? मैं प्रॉमिस करता हूं मैं आज के बाद किसी देवता को होम बलि नहीं चढ़ाऊंगा। एक्सक्यूज मी किंग, आपको तो उसने ये नहीं कहा, ये आपको किससे टीच किया? इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। आप जानते हैं जब पतरस यीशु से मिला, पतरस ने कहा मैं पापी हूं। जब जक्कई यीशु से मिला तो उसने कहा प्रभु मैंने जिन जिन को लूटा है मैं इन सबको वापस कर दूंगा। जब सामरी स्त्री कहती है, मिलती है उससे, तो सबको बताती है मैंने जो किया है उसने मुझे बता दिया। जब जेलर पौलुस से मिलने के लिए आता है, जब सब भाग गए थे, आके कहता है उधार पाने के लिए महाशय मैं क्या करूं? इनमें से कोई व्यक्ति नहीं है जिन्होंने यीशु का प्रचार सुना था। वे सिर्फ उससे मिले थे और वे बदल गए थे। आप जानते हैं, मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, जिस समय वो वहां डुबकियां मार रहा था वहां परमेश्वर की उपस्थिति थी। It was the presence of God there। और उससे डिसाइड किया कि वो किसी को होम बलि नहीं चढ़ाएगा। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, जो अब तक मैंने बताया ये एक तरह का नॉलेज है। अब मैं मैसेज के अंदर जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए, सुनिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस समय
नामान यरदन नदी में डुबकियां मार रहा था। यह वही नदी है जो दो भाग हुई थी। यह वही नदी है जिस नदी के ऊपर अभिषेक भरी चद्दर मारी गई थी। और जब वो उस नदी में आया, इवन मैं आप में से हर एक को हैरान करना चाहता हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इसी नदी में बपतिस्मा लिया था। अ सेम रिवर। हम सभी जानते हैं दरियाए यरदन पर ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा था। आप जानते हैं जब यीशु वहां पर था, इवन मेरी बाइबल कहती है जब नमान कोड़ी वहां पर डुबकियां मार रहा था, मैं ये विश्वास करता हूं नामान बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसे वहां पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला है। ये बात वो भी नहीं जानता होगा, शायद ये बात वो भी नहीं जानता होगा कि उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका है। अचानक मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा व्यक्ति स्टेटमेंट क्या कह रहा है? मैं थोड़ा आपको आगे ले जाना चाहता हूं, बता जल्दी से लगाइए 5 का 15 वचन। यहां देखिए, प्लीज आप लोग मत खोलिए, यहां देखिए। अब ये आत्मी चंगाई पाने के बाद आखिर कहता क्या है? तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास लौट आया। अब ये चंगाई के बाद आया है और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लग गया, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इजराइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट को ग्रहण कर। 16 एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट ग्रहण कर, तो भी वह इनकारी करता रहा। आगे, तब नामान ने कहा, अच्छा तो मैं तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि और मेल बलि न चढ़ाएगा। अब अपनी चंगाई के साथ वो निर्णय लेता है कि मैं किसी और की आराधना आज के बाद नहीं करूंगा। सब यहां देखिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, सुनिए। एलीशा एक बात जानता था, जो काउंसलिंग नहीं कर सकती वो बात प्रभु की उपस्थिति कर देगी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, हो सकता है आप किसी को रोज 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 कोशिश कर रहे हो कि तू बदल जा बदल जा बदल जा। हो सकता है कोई मां यहां बैठी हो जो अपने बच्चे को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कोई यहां पर भाई हो जो अपने बॉस को अपनी तरफ फेरने की कोशिश कर रहा है। या हो सकता है आप में से यहां कोई ऐसा हो जो सारा दिन अपने हालातों के बदलने का इंतजार कर रहा है, लड़ रहा है और अच्छे दिन देखने की चाह रखता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सब कुछ बदल जाएगा। मात्र एक काम करो, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन जीना सीखो। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। एलीशा उसको मिलता और एलीशा उससे बातें करता, सर ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है। घंटों काउंसलिंग चलती। एलीशा ने उसे एक ही काम कहा, मुझे कुछ बात नहीं करनी है तुझसे, तू जा यरदन पे, वहां तुझे कोई और मिल जाएगा। ओ जैसे वो वहां पर जाता है, मैं ये विश्वास करता हूं वो सिर्फ पानी में नहीं गया, वो वहां पर परमेश्वर से मिला। He met God there। आप इतने भरे हुए रहो कि जब लोग आपसे मिले वो उससे मिल पाए। Shall I repeat? मैं आप में से हर एक को आज चुनौती देता हूं। रविवार की सुबह मैं आज आप में से हर एक को चुनौती देता हूं, कम अप हायर, ऊपर आइए। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाएं हैं। एक कलीसिया को यूहन्ना कहता है, तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। दूसरी कलीसिया को वो कहता है, तुम्हारे बीच में बिलाम की शिक्षा चल रही है। तीसरी
तीसरे में वो कहता है तुम्हारे बीच में व्यभिचार है, इजबल की आत्मा है। चौथे अध्याय, चौथी कलीसिया को वो कहता है तुम निकुलइयों की शिक्षाओं पे चलते हो, लोगों के सामने पापों को मानते हो। उसके बाद बाइबल कहती है, उसने पांचवी कलीसिया को लिखा कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हर कलीसिया का स्टैंडर्ड नीचे आ गया था और यूहन्ना ये सब देख रहा था। और अचानक यूहन्ना 4 अध्याय में कहता है तब स्वर्ग से एक आवाज आई और मुझे कहती है वो आवाज, जॉन कम अप हायर। यूहन्ना ऊपर आ। जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं ना, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। इन लोगों के स्टैंडर्ड को अपना स्टैंडर्ड मत बनाना। ये आधा घंटा प्रेयर करता है, ये आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, ये रविवार चर्च जाता है, ये तेरा स्टैंडर्ड नहीं है। ऊपर आ, तुझे मेरे साथ जिंदगी जीनी है। कम अप हायर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, वो आधा घंटा बाइबल पढ़ता है, वो आधा घंटा प्रेयर करता है, वो सिर्फ रविवार आता है, ये आपका स्टैंडर्ड नहीं है। आपका स्टैंडर्ड है लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखें। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप उसकी उपस्थिति में जीना शुरू करेंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, रोज नमान बदलेंगे, रोज नामान चेंज होंगे, रोज नामानों के कोड को जाना पड़ेगा और लोग अपनी चंगाइयों को पाके यहां से भाग नहीं जाएंगे, वो परमेश्वर को भी स्वीकार करेंगे। लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये मत्ती रचित सुसमाचार की शुरुआत है और इसी सुसमाचार का अंत है। जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार प्रभु की उपस्थिति से शुरुआत और वहीं पर खत्म होता है। पास्टर, What is the meaning of presence of God? प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या है? Presence of God means present before God. देखा था आपने बचपन में स्कूल में? प्रेमानी, यस सर। तलरेजा, यस सर। समंत, कोई है यहां पर जो खुदा के सामने इतना प्रेजेंट है कि वो आपको कहे प्रेमानी, यस सर। चलो मैं आपको बताऊं, आप ऐसी ऐसी चीजें समझ सकते हो उसकी प्रेजेंस में, आप हैरान हो जाओगे। एक दिन यशाया प्रभु से कहता है, मैं यहां हूं, मुझे भेज। आपको पता है प्रभु से बात नहीं कर रहे थे, उस स्वर्ग में डिस्कशन चल रही थी, हमारी तरफ से कौन जाएगा। यशाया उसके इतना करीब चला गया था कि यशाया ने ये बात सुन ली और उसने कहा, हियर आई एम ओ लॉर्ड, मुझे यहां भेज। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां देखिए, अपनी लाइफ को है ना परमेश्वर की प्रेजेंस में इतना बिल्ड करिए कि आने वाले दिनों में यह चीज आपके जहन से अलग ही ना हो। आप सोचिए, जब आप में से बहुतों का विवाह हुआ, एक रात पहले आपके दिमाग में क्या छाया था? अरे ये तो छोड़ो, जब एंगेजमेंट हो जाती है सुबह सुबह तक बात करते हो ना, कौवे आते हैं सुलाने आपको, फिर कि सुबह हो गई अब तो सो जा। जब लोगों की एंगेजमेंट होती है, आपने देखा है मरे जाते हैं एक दूसरे के लिए, मरे, आई एम सॉरी ये मैं वर्ड यूज बोल रहा हूं, मरे जाते हैं खुद के लिए। सुबह तक बात करेंगे, सूरज दिखने तक उधर बेड पे लेटे लेटे, हाँ, खाना खाया बाबू ने, पानी पिया सोना ने, यही सारी बातें चलती रहती है इनकी। सुबह तक रोशनी जब होगी तब चल, मैं अभी सो रहा है, मैं फिर खुमारी छाई होती है, खुमारी, कहिए खुमारी। हाँ, जब हवलदार पकड़ता है और 2000 रुपए देने पड़ते हैं, उसके बाद आपने देखा होगा 2 घंटे तक अपन सदमे में रहते, 2 घंटे तक 2000 गया।
किसी किसी को तो मन करता है गाड़ी साइड में लगा कि क्वार्टर पीऊं अभी। इतना डिप्रेशन में चले जाते, 2000 गया, 2000 गया, 2000, कैसे खुमारी आ जाती है। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में इतना बिल्ड करो, इतना बिल्ड करो, सुबह शाम उठते बैठते उससे बात करो, प्रभु जी तू महान है, प्रभु तू अनुग्रहकारी है, प्रभु तू दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर तू महान है। उससे इतनी बात करो, इतनी बात करो कि सदैव उसकी प्रेजेंस, ओ मरियम की तरह स्वर्गदूत जिसे कहता है, हे मरियम भयभीत न हो, परमेश्वर की छाया तुझ पर वास करेगी। द प्रेजेंस ऑफ द अलमाइटी विल शैडो अपॉन यू। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty। इतना उसके छाए हुए स्थान में बैठो। पानी ने चंगा नहीं किया जी, खुदा ने चंगा किया है। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसी को हील कर सकता है। मैं बिलीव नहीं करता कि 5 पत्थर गोलियत को मार सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता कि गधे के जबड़े से 1000 मर सकते हैं। मैं बिलीव नहीं करता 2 रोटी 5 मछली जो है, 2 मछली 5 रोटी सब खा सकते हैं। ये सब इसीलिए हो पाया क्योंकि खुदा वहां था, परमेश्वर वहां था। देयर इज अ गॉड इज देयर। बिलीव मी, मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि 17 साल का लड़का एक पत्थर से जाइंट को मार सकता है। संडे स्कूल के बच्चों को सिखाओ, वो बिलीव करेंगे, मैं नहीं करेगा। हां, मैं मानता हूं पत्थर इस्तेमाल किए गए, पर मैं नहीं मानता हूं कि पत्थरों ने गोलियत को मारा है। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि एक जौ को लेकर आप 1000 लोगों को खत्म कर सकते हो जैसे शिमशोन ने किया। कैसे हो सकता है? नॉट पॉसिबल। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि एक छोटे से मील के लिए आपके पास छोटा सा मैदा पड़ा था और तब तक आपने खाया जब तक अकाल पूरा नहीं हुआ। मैं बिलीव नहीं करता कि 2 मछली 5 रोटी से 5000 लोग खा सकते हैं। नो, आई डोंट बिलीव। ये सब हो पाया क्योंकि खुदा मौजूद था। मैं बिलीव नहीं करता हूं कि बगैर अंगूरों के दाखरस बन सकती है। मैं बिलीव नहीं करता कि मात्र एक शब्द से 2000 दुष्ट आत्माएं सूअरों में से निकल के पानी में जा सकती है। कुछ था वहां। मैं बिलीव नहीं करता कि पानी किसके कोढ़ को ले सकता है। इट वॉज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। प्रभु वहां था, प्रभु वहां थे। चलो आपको कुछ और बताऊं। आप सोचते होंगे चंगाई पाके आया है, मैं कहता हूं उधार पाया है। He saved